बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस कॉम्पिटिटिव स्टडी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर केवीएस 2022-23 की क्लासेस चल रही हैं। फिलहाल ये जो हमारी क्लास है वो स्टैटिक जीके की है, जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को लेकर आए हैं, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं उनके बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे जानकारी लेंगे और इसके पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएंगी। ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में कम से कम हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चन हमने बिल्कुल भी नहीं लिए हैं जो आएंगे नहीं, जो आना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि केवीएस एक बहुत ही मतलब टफ टीचिंग में आप एक टफ एग्जाम्स एज ए टफ एग्जाम्स आप ले सकते हो। ठीक है, पर हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो क्रेम होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर ले आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ द नेशन किसे कहते हैं, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। या पूछा जाए बापू किसे कहते हैं, तो भी हम महात्मा गांधी को कहते हैं। अगर कहा जाए महात्मा किसको कहते हैं, तो महात्मा भी हम गांधी जी को ही कहते हैं, क्योंकि उनको हम कैसे बोलते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ये सारी जो हैं फादर ऑफ द नेशन, बापू, महात्मा, ये सब जो गांधी जी, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी तो जो थे, उनको ये सारी उपाधियां दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी को हम क्या क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा। ठीक है, किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी अगर पूछा जाए तो आप महात्मा गांधी मत लगाइएगा, यहाँ पे फ्रंटियर मतलब सीमांत गांधी की बात कही गई है। ठीक है, मतलब हमारी सीमा से बाहर किसे गांधी बोला गया है, तो वो है खान अब्दुल गफर खान, उनको बोला गया है। और साथ में इनको बादशाह खान भी बोला जाता है। ये ठीक है, ये बादशाह खान और सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है, खान अब्दुल गफर खान को बोला जाता है। इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे फ्रंटियर गांधी हैं या सीमांत गांधी हैं, साथ में या कह लो बादशाह खान, वो खान अब्दुल गफर खान है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, हाल के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर यहाँ पे है आदि कवि किसको बोला जाता है, तो आदि कवि वाल्मीकि जी को बोला जाता है। आदि कवि किसको बोला जाता है, वाल्मीकि जी को बोला जाता है। इंडियन आइंस्टीन किसे बोला जाता है, तो वो नागार्जुन को बोला जाता है। ठीक है, इंडियन आइंस्टीन किसे बोला जाता है, नागार्जुन को बोला जाता है। साथ में हम आपको एक और बात बता देते हैं कि हम पढ़ाने के साथ साथ रिवाइज भी कराते रहते हैं। कम से कम जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज भी होगा। एक बार आप पूरी क्लास देखोगे या मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कंफ्यूज भी आप हो पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, आप तुरंत आंसर दे दोगे और आपके सामने ऑप्शन तो रखे होंगे, तब तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है मैन ऑफ पीस। ठीक है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। मैन ऑफ पीस में आप महात्मा गांधी जी का नाम बिल्कुल भी नहीं टिक करेंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए शांति से रिलेटेड महात्मा गांधी जी होंगे, पर यहाँ पे हमारे जो मैन ऑफ पीस है वो है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इज सलीम अली। कौन है, सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। चाचा पंडित जी, ये तो आप जानते ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। ठीक है, चाचा किसे बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। पंडित जी भी जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं के बर्थडे के दिन हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है देश रत्न। ठीक है, या अजात शत्रु किसे बोला जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, क्या मल्टी टैलेंटेड थे ये। ठीक है, देश रत्न की बात की जाए या अजात शत्रु की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है,
आगे चलते हैं तो हमको मिलता है फादर ऑफ इंडिया रिनेसेंस। ठीक है, तो ये रिनेसेंस क्या होता है? ये होता है पुनर्जागरण काल। ठीक है, इन राजा राम मोहन राय हैं, ये इन्होंने ही हमारे देश से सती प्रथा को मिटाने में, ठीक है, विधवा वाला ये जो सिस्टम, कई सारे हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी, उनको मिटाने में इनका बेहद योगदान रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या बताते हैं? फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस, जो कि हैं हमारे राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे है हमारे मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया को किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। मदर की बात की जाती है तो मदर हमारी कौन है? वो हमारी है मदर टेरेसा। मदर की बात की जाती है तो वो है हमारी मदर टेरेसा। नेताजी किसे कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। स्ट्रॉन्ग या कह लो आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग, अगर आपके सामने आयरन ना आए, हो सकता है स्ट्रॉन्ग आ जाए तो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। ठीक है, तो हमने इसमें कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये रहें। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। बापू महात्मा गांधी जी। महात्मा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान। बादशाह खान भी इन्हें बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान को। फिर है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि बोला जाता है वाल्मीकि को। इंडियन आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। मैन ऑफ पीस बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। चाचा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। देश रत्न बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु भी बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस इज राजा राम मोहन राय। ठीक है, कौन है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा, विधवा प्रथा, कई सारी कुरीतियाँ जो थी, इन्होंने ही हमारे देश से मिटवाने में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान था। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती। मदर की बात की जाती है तो है वो मदर टेरेसा। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स भी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग या आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी बोला जाता है पीटी उषा को। उड़न परी किसे बोला जाता है? पीटी उषा को। सिंपल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर विश्व कवि किसे बोला जाता है? आदि कवि जो बोला जाता है किसे? क्या बताया था? वाल्मीकि को। विश्व कवि की बात की जाती है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। ये हमारे इंडिया में ही नहीं, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे। ठीक है, पहले जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है, इन्हें हम कवि गुरु भी कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं। तो इनको तीन नामों से यहाँ पुकारा जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुदेव। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व कवि से कवि इसमें आ गया। ठीक है, कवि गुरु हुआ, गुरु इसमें चला गया, गुरुदेव हुआ। विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव बोला जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है क्या लिखा है? साहित्य सम्राट किसे बोला जाता है? तो साहित्य सम्राट बोला जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। ठीक है, साहित्य सम्राट किसे बोला जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। साहित्य सम्राट किसे बोला जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास है इनलाइटेंड वन। तो ये बोला जाता है लॉर्ड बुद्धा को। लॉर्ड बुद्धा हमारे बुद्ध जी थे। ठीक है, जो थे उनको बोला जाता है इनलाइटेंड वन, बोला जाता है लॉर्ड बुद्धा। इनलाइटेंड की मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रबुद्ध। ठीक है, फिर है हमारा माकियावेली ऑफ इंडिया।
ठीक है। माकियावेली ऑफ इंडिया बोला जाता है चाणक्य को। किसे बोला जाता है? चाणक्य, हमारे जो थे ग्रेट चाणक्य, ठीक है, उनको बोला जाता है माकियावेली ऑफ इंडिया, चाणक्य, ठीक है। विजार्ड ऑफ हॉकी ये है हमारे ध्यानचंद्र, ठीक है। विजार्ड ऑफ हॉकी ये है हमारे ध्यानचंद्र। फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये हमने आपको कल की क्लास में ही बताया था, सरोजिनी नायडू, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब जानते हैं। और फिर है सर कोकिला, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक दो बार पूछ लिया गया इसलिए मैंने डाल दिया है ताकि आपके दिमाग में रहे, हालांकि आपको पता होगा, ठीक है। फिर सौर कोकिला की बात की जाती है, ये आपको पता ही है, लता मंगेशकर हैं, ठीक है। यंग टर्क, ठीक है, यंग टर्क किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है चंद्रशेखर को। तो यहाँ पे टर्क का मीनिंग तुर्क से है, ठीक है, ये तुर्की नहीं थे जो, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो हम उनको टर्की भी बोलते थे, यंग टर्क या युवा तुर्की, ठीक, किसे बोला जाता है? चंद्रशेखर को बोला जाता है। लिटिल मास्टर आपको पता ही होगा, सुनील गावस्कर को बोला जाता है। लिटिल मास्टर से आप सचिन तेंदुलकर मत लगा दीजिएगा कि उसी में, मुझे लगता है कि आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। वो लिटिल मास्टर बोला मतलब से वो लिटिल है थोड़े, तो इस वजह से आप ऐसा नहीं मतलब उनको सचिन तेंदुलकर मत लगा दीजिएगा। लिटिल मास्टर जो है वो हमारे सुनील गावस्कर हैं, ठीक है। हरियाणा हरिकेन कौन है? कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली, जिन्हें हम दादा भी बोलते हैं बंगाल की साइड में, ठीक है, कोलकाता में, उधर इन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली। मास्टर ब्लास्टर इज सचिन तेंदुलकर, कौन है? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फ्लाइंग सिख की बात की जाती है तो आपने मूवी सुनी होगी मिल्खा सिंह, ठीक है, फ्लाइंग सिख इज मिल्खा सिंह, ठीक है। कौन है? फ्लाइंग सिख जो है वो है मिल्खा सिंह। आयरन लेडी ऑफ इंडिया की बात की जाए वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन लेडी की बात की जाए तो वो है इंदिरा गांधी। तो इस वाले क्वेश्चन में कम से कम हमने 17-18 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो चलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था उड़न परी। उड़न परी बोलते हैं हम पीटी उषा को। विश्व कवि या कवि गुरु या गुरु देव ये बोला जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये हमारे एशिया और या कह लो भारत में या कह लो पूरे एशिया में पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले हैं, ठीक है। फिर साहित्य सम्राट किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, ठीक है। साहित्य सम्राट किसे बोला जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। इनलाइटेंड वन बोला जाता है लॉर्ड बुद्धा को, ठीक है। मकियावेली ऑफ इंडिया चाणक्य, ठीक है, मकियावेली ऑफ इंडिया चाणक्य। विजार्ड ऑफ हॉकी ध्यानचंद्र। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। सौर कोकिला लता मंगेशकर। यंग तुर्क, ठीक है, तुर्क कह लो, ये टर्क बोल लो, बातें की है, ठीक है। यंग टर्क बोला जाता है चंद्रशेखर को। किसे बोला जाता है? चंद्रशेखर को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। यंग टर्क किसे बोला जाता है? चंद्रशेखर को बोला जाता है। फिर आता है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ठीक है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर मिल रहा है ना, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ठीक है। फिर हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोला जाता है। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली को बोला जाता है। मास्टर ब्लास्टर इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फिर है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। द आयरन लेडी ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो है बंगाली टाइगर, ठीक है। बंगाली टाइगर कौन है? वो है लाला लाजपत राय, ठीक है। बंगाली टाइगर इज लाला लाजपत राय, ठीक है। बंगाली टाइगर लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। या लोकमान्य भी इनको बोला जाता है क्योंकि हम इनके नाम के आगे यही लगाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यही इनका हम पूरा नाम जानते हैं। तो एक्चुअली लोकमान्य जो है वो क्या है? इनकी उपाधि है। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा से जोड़ते हैं तो महात्मा क्या है? उनकी उपाधि है, ठीक है। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? बोर्ड बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, या लोकमान्य भी हम बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। बाबूजी किसे बोलते हैं? तो बाबूजी हम बोलते हैं जगजीवन राम को, ठीक है। बाबूजी आपको नहीं पता होगा, ठीक है, इनके बारे में, लेकिन आप अभी ध्यान रखिए कि बाबूजी, ये बापू नहीं लिखा है, बाबूजी लिखा है। बाबूजी
बोला जाता है जगजीवन राम को, ठीक है। शाहिद आजम किसे बोला जाता है, तो शहीद आजम किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है भगत सिंह को, ठीक है। शहीद बोला जाता है ना इनको, शहीद भगत सिंह, ठीक है। शहीद आजम बोलो या शहीद बोलो, ठीक है, तो वो है हमारे भगत सिंह, ठीक है। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भी इनको बोला जाता है। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा है लाल बाल पाल। तीन जो हमारे साथ में बोले जाते हैं लाल बाल पाल, ये उपाधियां किसी एक की नहीं है, तीनों ये उपाधियां 3 लोगों की हैं, इनको साथ में ये बोला जाता है लाल बाल पाल। जैसे लाल जो है वो बोला जाता है लाला लाजपत राय को, बाल बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, पाल बोला जाता है बिपिन चंद्र पाल को, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये लाल बाल पाल कौन थे, तो भाई लाल थे लाला लाजपत राय, बाल थे बाल गंगाधर तिलक, पाल थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। कौन थे, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बात करते हैं आगे, CR किसे बोला जाता है, सी से मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, हम इस नाम से इनको जानते हैं, सी राजगोपालाचारी को ही हम CR मतलब चक्रवर्ती, ठीक है, राजगोपालाचारी, CR आप तो देख ही सकते हो, CR मतलब यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या राजा जी, ठीक है, राजा इनके नाम में आता है, इसलिए इनको राजा जी भी बोला जाता था। राजा जी किसे बोला जाता था, यही इनको सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही बोला जाता था, ठीक है। जाता है, ठीक है। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये है लॉर्ड रिपन, ठीक है। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि है लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि है लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा लोकनायक किसे बोला जाता है, लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। लोकनायक किसे बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। 2-3 बार और बोल लीजिए, मुझे लग रहा है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लोकनायक किसे बोला जाता है, लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब आप नहीं भूलोगे, 1-2 बार रिवाइज और करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। मैसूर टाइगर, ठीक है, मैसूर टाइगर किसे बोला जाता है, टीपू सुल्तान को। मैसूर टाइगर किसे बोला जाता है, टीपू सुल्तान को। हमने आपको बंगाल टाइगर भी बताया था, वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इज समुद्रगुप्त, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। पैरट ऑफ इंडिया कौन है, अमीर खुसरो, ठीक है। पैरट को हम तोता भी बोलते हैं, तोताए हिंद भी कौन है, अमीर खुसरो। कौन है, पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो या तोताए हिंद किसे बोला जाता है, अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास प्रिंस ऑफ बुल्डर्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इज शाहजहां, ठीक है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स मतलब इन्होंने भाई क्या है, ताजमहल बनवाया था ना, इस वजह से प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इज शाहजहां, ठीक है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इज शाहजहां। फिर है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कौन है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महाकवि कालिदास। कौन है, महाकवि कालिदास, जो हमारे कालिदास जी हैं वो कौन है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महाकवि कालिदास। अब इस पेज में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे, फिर हम पूरा जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसको फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम कुछ भी ना भूलें। तो इस पेज को हमने शुरू किया था यहाँ से, बंगाल टाइगर लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक, या लोकमान्य भी हम किसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी को ही बोलते हैं। बाबूजी किसे कहते हैं, तो बोलते हैं जगजीवन राम को। बाबूजी किसे बोलते हैं, जगजीवन राम को। शहीद ए आजम किसे बोलते हैं, शहीद ए आजम या शहीद किसे बोलते हैं, भगत सिंह को बोलते हैं। शहीद आजम या शहीद भगत सिंह हम इनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भगत सिंह को बोलते हैं। लाल बाल पाल कौन है, तो भाई लाल से हैं लाला लाजपत राय, बाल से हैं बाल गंगाधर तिलक और पाल से है बिपिन चंद्र पाल। CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यही हमारे हैं राजा जी। राजा जी भी यही हैं, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ कौन है, लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन।
ठीक है। लोकनायक कौन है? तो लोकनायक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। मैसूर टाइगर कौन है? टीपू सुल्तान। मैसूर टाइगर कौन है? मैसूर की बात की जाती है तो वहाँ के टाइगर की जब बात की जाती है टीपू सुल्तान जी का नाम आता है। फिर है नेपोलियन ऑफ द इंडिया। नेपोलियन ऑफ द इंडिया समुद्रगुप्त। ठीक है, नेपोलियन ऑफ द इंडिया समुद्रगुप्त। पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद अमीर खुसरो। ठीक है, कौन है? अमीर खुसरो। फिर है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां। फिर शेक्सपियर ऑफ इंडिया महाकवि कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया महाकवि कालिदास। ठीक है, अभी क्लास को स्किप मत करिएगा। ठीक है, हमने जो भी पढ़ा है एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, झट से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में फंस जाए। ठीक है, अभी स्किप मत करिएगा क्लास, पहले हम रिवाइज करते हैं फिर जाइएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए रिवीजन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 या 3 मिनट में आपका कुछ चला जाएगा। अगर पिछले आप 10-15 मिनट से क्लास ले रहे हो, 2-3 मिनट में आपका ये बिल्कुल भी पक्का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इससे बहुत ही कुछ फंसने वाला है, बिल्कुल क्रीम उतार के आपके लिए लाए हैं। आपको कुछ भी छाटने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं हम। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी। महात्मा कौन है? महात्मा गांधी। फ्रंटियर गांधी कौन है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फर खान। सीमांत गांधी भी मतलब फ्रंटियर गांधी का ही मतलब है। बादशाह खान भी हम खान अब्दुल गफ्फर खान को ही बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज दादा भाई नेहरूजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, आदि कवि बोला जाता है वाल्मीकि को। इंडियन आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। ठीक है, चाचा और पंडित जी बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू को। देश रत्न अजात शत्रु बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस इज राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर की बात की जाती है तो आते हैं दयानंद सरस्वती। मदर की बात की जाती है तो वो है मदर टेरेसा। इसमें कंफ्यूज मत होना मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती में। ठीक है, फिर नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को या पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। ये तो नहीं पूछा जाएगा पर ये पूछा जा सकता है पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या आयरन मैन ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं तो यह है उड़न परी जो कि हमारी पीटी उषा। विश्व कवि या कवि गुरु या गुरुदेव है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य सम्राट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। साहित्य सम्राट है बंकिम चंद्र चटर्जी मत लगा दीजिएगा, ये चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है साहित्य सम्राट। ठीक है, फिर है इनलाइटेंड वन है लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, फिर है मकियावली ऑफ इंडिया इज चाणक्य। ठीक है, माकियावेली ऑफ इंडिया चाणक्य। विजार्ड ऑफ हॉकी ध्यानचंद। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। सर कोकिला लता मंगेशकर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यंग कहाँ गया? हाँ, यंग टर्क, ये है चंद्रशेखर। ठीक है, यंग टर्क चंद्रशेखर। और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। फ्लाइंग सिख कौन है? तो ये है मिल्खा सिंह। आगे हैं हमारे आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। ये है हमारे बंगाली टाइगर, वो है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरिया लोकमान्य ही हमारे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाबूजी हैं हमारे जगजीवन राम। शहीद ए आजम है भगत सिंह। इनको हम शहीद भी बोलते हैं, शहीद मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगी। ठीक है, शहीद या शहीद ए आजम भगत सिंह हैं। लाल बाल पाल हमारे लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल से मतलब है बिपिन चंद्र पाल। CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, इनके नाम में राजा जी भी आ रहा है तो राजा जी भी है। CR मतलब इनका नाम का जो शॉर्ट फॉर्म है वही CR है। ठीक है, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये है हमारे लॉर्ड रिपन। ठीक है, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। ठीक है, लोकनायक किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ठीक है, लोकमान्य और लोकनायक में कंफ्यूज नहीं होना है। लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक है जयप्रकाश नारायण।
ठीक है। मैसूर टाइगर है टीपू सुल्तान। नेपोलियन ऑफ द इंडिया वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर पैरट ऑफ इंडिया या तोता हिंद अमीर खुसरो। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां। और शेक्सपियर ऑफ इंडिया ये हैं हमारे महाकवि, कौन, कालिदास, ठीक है। इस तरीके से हमने कई बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, और आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप बिल्कुल आंसर दोगे। अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो एक भी गलती नहीं होगी, मैं पक्का कह सकती हूँ। तो भाई क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।